दोस्तों 9 अगस्त को चांद से चंद्रयान की दूरी केवल 1437 किलोमीटर थी। वो 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद के तीसरे ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था। तभी रूस अपने लूना 25 यान को लॉन्च कर रहा था। वो दिन था 11 अगस्त और देखते ही देखते केवल एक ही घंटे में यान 74,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद के हाईवे पर निकल गया। दुनिया में अचानक से कंपटीशन का माहौल बन गया। लेकिन दोस्तों इसी दौरान इसरो बेहद सीक्रेटली अपने मिशन पर डटा हुआ था और 14 अगस्त का इंतजार हो रहा था। और इस दिन इसरो के ऑफिस में जबरदस्त माहौल देखने को मिला। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि इसरो का कारनामा देख रूस की स्पेस एजेंसी भी हैरान रह गई, क्योंकि दोस्तों इसरो ने अंडाकार कक्षा में घूम रहे चंद्रयान को देखते ही देखते बस 151 किलोमीटर वाले गोलाकार ऑर्बिट में पहुंचा दिया। इस काम के लिए चंद्रयान के थ्रस्टर्स इंजन को 18 मिनट के लिए उल्टी दिशा में चलाया गया और देखते ही देखते बड़ा खेल हो गया। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये तो एक रूटीन सा काम था, इसरो को ये करना ही था। तो दोस्तों जितनी बात ये आसान लग रही है उससे कहीं ज्यादा क्रिटिकल और बड़े महत्व की है, क्योंकि दोस्तों इससे इसरो को एक साथ कई मोर्चों पर माइलेज मिल चुका है। यकायक चंद्रयान 3 रेस में बहुत आगे हो गया है, क्योंकि ये आखिरी पॉइंट है। इसके बाद तो बस यान को लैंड करवाने की प्रोसेस ही स्टार्ट करनी है। ठीक से कहूं तो इसरो बड़ी जंग जीत चुका है। चंद्रयान 3 ने इसी दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें और डेटा भेजे हैं कि सब हैरान हैं। दोस्तों इन रहस्यमय डेटाओं को लेकर के इसरो ने पब्लिकली कुछ रिवील नहीं किया है, लेकिन दुनिया को जो कुछ दिखाया है उसे देख करके दुनिया भी हैरान रह चुकी है। दोस्तों चंद्रयान 3 ने जो तस्वीरें भेजी हैं उनको देख करके चीन की स्पेस एजेंसी भी परेशान है। तो इसरो की इस बढ़त से रूस को भी मिर्ची लग चुकी है। वो 14 अगस्त वाली कामयाबी के बाद तुरंत हरकत में आ चुका है। अचानक उसने भी अपने यान यानी लूना 25 को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस ने ऐलान किया है कि लूना 25 की ऑटोमेटिक स्टेशन के लिए सभी वैज्ञानिक उपकरणों को एक्टिवेट कर दिया है, यानी कि सोए हुए लूना 25 को अब उसने जगा दिया है, जो अब सामान्य तरीके से काम करने लग गया है। मतलब रूस ने भी अपने घोड़े खोल दिए हैं, उनकी टेस्टिंग कर ली है और उसने दोस्तों चंद्रमा के रास्ते में ही अब डेटा लेना स्टार्ट कर दिया है। और बड़ी बात यह है कि अब 16 अगस्त को ये यान चांद के ऑर्बिट में सुरक्षित एंट्री के लिए बड़ा प्रयास करने वाला है, जो बहुत ही टफ टास्क होने वाला है, क्योंकि ये काम 47 सालों से रूस नहीं कर पाया है। इससे पहले लूना 25 1976 में चांद की यात्रा करके सकुशल वापस लौटा था। लेकिन दोस्तों वो तकनीक अब पुरानी हो चुकी है। वो दौर भी अब नहीं रहा है। वो दौर था सोवियत संघ का। लिहाजा अगर टेक्निकली कहा जाए तो रूस का ये पहला मून मिशन है। ऊपर से इस वक्त रूस को यूरोप की स्पेस एजेंसियों के साथ ही नासा का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। दोस्तों अमेरिका और रूस के रिश्ते चाहे जितने भी खराब रहे हों, लेकिन नासा और रोसकोस्मोस बहुत सारे मामलों में साथ काम करती रही हैं। लेकिन यूक्रेन वॉर की वजह से अब सब कुछ अलग हो चुका है और रूस को कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब केवल उसके साथ में चीन ही है, बाकी सारी की सारी एजेंसियों से उसका 36 का आंकड़ा चल चुका है। लिहाजा रूस के सामने बड़ा संकट है। लेकिन भारत का मिशन तकनीकी तौर पर एडवांटेज वाली पोजीशन में पहुंच चुका है और ये 100% टचडाउन करने के लिए आगे बढ़ रहा है। यानी इसरो कोई भी जल्दबाजी करने की बजाय इसके 100% टचडाउन के ऊपर ही फोकस कर रहा है, ताकि ये चांद पर सुरक्षित तरीके से लैंड कर जाए। मतलब इसरो रूस वाले मिशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है कि वो क्या कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, बल्कि इसरो तो इसके साथ साथ गगनयान और सूर्ययान को भी आगे बढ़ा चुका है। दोस्तों जब हमारा चंद्रयान चांद के ऊपर लैंड करेगा उसके 3 दिनों के भीतर ही भारत सूरज के ऊपर भी अपना मिशन भेज देगा। और इसरो की इस फुल फॉर्म को देख करके हर कोई भौचक्का है कि एक साथ इसरो आखिर इतने मिशन कैसे कर पा रहा है। तो वहीं इसरो ने दोस्तों अब कहा है कि वो अब 16 अगस्त को यानी आजादी के दिन के एक दिन बाद ही ठीक सुबह 8:30 बजे एक बार फिर से चंद्रयान 3 के इंजन को चालू कर देगा, ताकि यान 100 किलोमीटर की कक्षा के अंदर बिल्कुल एग्जैक्टली पहुंच जाए, जहां हमारे वैज्ञानिक इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के जरिए लैंडर और रोवर वाले पार्ट यानी कि लैंडिंग मॉड्यूल और प्रपल्सन मॉड्यूल को सेपरेट कर देंगे। और दोस्तों यहीं से वो जर्नी स्टार्ट हो जाएगी जो 23 अगस्त को पूरी होगी, यानी लैंडर को डीबूस्ट किया जाएगा। मतलब दोस्तों इसके बाद में 18 और 20 अगस्त को इसकी दूरी को कम कर दिया जाएगा, यानी कि इसे चांद के और नजदीक लेकर के जाया जाएगा। इंजन्स को लगातार उल्टी दिशा में चलाया जाएगा ताकि स्पीड भी बिल्कुल 0 हो जाए। अब दोस्तों इसरो बिल्कुल मजे से इस काम को कर रहा है, बिना किसी टेंशन के इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन रूस बड़ा परेशान है। रूस के लिए ये मिशन करो या मरो वाली सिचुएशन का है। भारत जहां 615 करोड़ रुपए खर्च करके इस मिशन को चांद पर पहुंचा चुका है, तो वहीं रूस का 2000 करोड़ वाला मिशन अभी चांद के पास भी नहीं पहुंचा है। वो चांद के ऑर्बिट में कुछ वक्त बाद एंटर होने वाला है। दोस्तों रूस नासा से कंपटीशन कर रहा है, तो भारत इस वक्त किसी से भी कंपटीशन के मोड में नहीं है, बल्कि भारत का पूरा फोकस केवल सक्सेस के ऊपर है।
दूसरा, भारत ने 14 तारीख को ही ऐसा सिस्टम सेट किया है कि इसके कारण अब रूस के यान से भी भारत को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ना तो सिग्नल ब्रेक करने की कोई समस्या होगी और ना ही लैंडिंग के टाइम पर कोई परेशानी आने वाली है। मतलब दोस्तों, अब केवल 8 दिन बाद चंद्रयान 3 चांद के ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देगा। तो वहीं अब अमेरिका के साथ ही चीन, जापान, साउथ कोरिया और इजराइल भी मिशन को लेकर के तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि चांद हमसे 3,84,400 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, लेकिन यहां से भी पृथ्वी की डगमगाहट को वो कंट्रोल करता है। हमें एक स्टेबल एटमॉस्फेयर देने में चांद का बड़ा हाथ है। ये जरा भी इधर उधर होता है तो आप भी देखते हैं कि महासागरों में ज्वार भाटा आने लगता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि करीब 4.5 अरब साल पहले एक विशाल वस्तु धरती से टकराई थी और इससे जो मलबा निकला था उसी से ही चांद बना है। और अब चांद पर जाकर के हमें ये तमाम बातें खोजनी हैं। साथ ही पानी की भी बड़ी खोज होने वाली है, जिसका असल में पता हमारे चंद्रयान 1 ने साल 2008 के अंदर ही लगा लिया था। साथ ही दोस्तों, वहां पर न्यूक्लियर रॉकेट्स के लिए भी हीलियम 3 की खोज बहुत काम की होने वाली है। दोस्तों, ये आइसोटोप एक फ्यूजन रिएक्टर में परमाणु ऊर्जा प्रदान कर सकता है। तो वहीं धरती पर पाए जाने वाले दुर्लभ खनिज जिनका उपयोग स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और एडवांस तकनीक वाले इक्विपमेंट्स में किया जाता है, वो चांद पर मौजूद हैं, जिनमें स्कैंडियम, येट्रियम और 15 तरह की लेंथेनाइड्स मौजूद हैं। अब दोस्तों, चांद पर पहुंचने की कहानी तो आप समझ गए हैं, लेकिन वहां पर खुदाई कैसे होगी इसको लेकर के मामला बिल्कुल क्लियर नहीं है। लेकिन इसको लेकर के कोशिश ये है कि वहां पर पहले एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए और चांद की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए सारी मेहनत का काम रोबोट से करवाया जा सकता है। और अगर वहां पर पानी बहुतायत में मिल जाता है तो फिर दोस्तों, वहां पर इंसान के लंबे वक्त के लिए रुकने की व्यवस्था भी हो सकती है। हालांकि इस बीच अमेरिका ने चांद पर कब्जे को लेकर के बड़ी बात कही है कि चीन वहां पर कब्जा कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इसको लेकर के भी इंटरनेशनल लेवल पर कुछ संधियां बन चुकी हैं। वो संधियां संयुक्त राष्ट्र की 1966 के अंदर ही बन चुकी थी, जिसमें एक बाह्य अंतरिक्ष संधि तैयार हुई थी जो कहती है कि कोई भी राष्ट्र चंद्रमा या दूसरे खगोलीय पिंडों पर संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता है और अंतरिक्ष खोज सभी देशों के लाभ के लिए ही की जानी चाहिए। हालांकि इस मामले में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये क्लियर नहीं है कि कोई निजी संस्था चंद्रमा के एक हिस्से पर संप्रभुता का दावा कर सकती है या फिर नहीं। वैसे दोस्तों, ये बात आगे की है। अभी हमारा चंद्रयान 3 तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है, जो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। और दोस्तों, इसके साथ ही भारत एक बड़ा इतिहास रच देगा। इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।